मोहम्मद साहब पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोपी विनय पंडित को अदालत से आज जमानत मिल गई है। सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करने को लेकर के मुसलमानों द्वारा उनका विरोध किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। अदालत की जमानत कराने में हिंदूवादी नेताओं ने उनका साथ दिया है। मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र में दुकान करने वाले विनय पंडित पर आरोप था कि उनके द्वारा मोहम्मद साहब पर इंटरनेट मीडिया पर कोई टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर के मुसलमानों द्वारा विरोध किया गया और इस विरोध के बाद में उनके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। मंगलवार को अदालत से जमानत मिलने के बाद विनय पंडित ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, उनकी आईडी हैक करके किसी और के द्वारा ये टिप्पणी की गई थी। वहीं हिंदूवादी नेता छाया गौतम और एडवोकेट गौरक्षक पवन दुबे ने कहा कि अदालत में आरोपी की जमानत के दौरान मुस्लिम पक्ष ने विरोधी माहौल तैयार करने का प्रयास किया, जबकि हमारे अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि आरोपी विनय पंडित की दुकान पर 3 मुस्लिम युवक काम करते हैं, वह सभी धर्म का आदर करते हैं। इसके बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि इनकी जो गलती है, बस हिंदुओं की इतनी गलती है कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया में ये दुकान चला रहे हैं। उनको ये चीज पचती नहीं है मुसलमानों के, हमारे क्षेत्र में एक कोई व्यक्ति आगे कैसे दुकान चला सकता है। ये स्थिति तो मथुरा की है, आप सोचो, जबकि काउंटिंग में यहाँ कितने हैं, कि परसेंटेज में कितने हैं। ये तो इस तरीके से जीने नहीं देंगे। फर्जीफिकेशन करके आईडी दूसरी बना के उसके नाम से कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद 200-300 मुसलमान जाके पूरा कोतवाली घेर लेते हैं और अपना वो बाहुबल दिखाते हैं, एकत्रीकरण दिखाते हैं। एकत्रीकरण दिखाने के बाद इस लड़के को उठवाते हैं वहां से और मुकदमा दर्ज कराते हैं 4-4 धाराओं में। प्रशासन को भी ये चीज सोचनी चाहिए कि क्या ये पहले जानकारी करनी चाहिए फेक है कि ठीक है। दूसरी बात, बस एक ही जलन है कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया में कोई हिंदू कैसे दुकान चला रहा है, जबकि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरी कॉलोनी में पूरा हिंदू एरिया है और एक मुसलमान रहता है, आराम से और शांति से रहता है। ये लोग शांति प्रिय लोग नहीं है। ये लोग चाहते हैं हिंदुओं को टारगेट करके उनको इस तरीके से कुचल दिया जाए कि वो आगे नहीं बढ़े और आगे अपने उसके रोजगार को खत्म करना चाह रहे हैं। बस उनका टारगेट है। बस मैं हिंदू भाई बहनों से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अब अपना एकत्रीकरण बढ़ाइए, एक हो जाइए। उसके लिए गलत बात पे यहाँ 200 मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन हिंदू बचाव के लिए 4 आने के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बनती रहेगी आगे चलते हुए। तो हम लोग यही चाहते हैं सब लोग एकत्रीकरण करें, अपनी न्याय के लिए लड़ाई लड़े, कट्टरपंथी से लड़ाई लड़े। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि हमें जो अपना जो सामान बेचना है वो भी हिंदुओं को बेचो और जो खरीदना है वो भी हिंदुओं से ही खरीदो। मुसलमानों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा मैं एडवोकेट पवन दुबे गौरक्षक। ये मामला जिला मथुरा के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां एक हिंदू साथी की दुकान है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में, और उस दुकान के जलन के चलते हुए भाई को फर्जी मुकदमे में टारगेट किया गया है। कोई अभद्र कमेंट नहीं किया था भाई ने, फिर भी उसको दिखाया गया है और उस कमेंट पे मुस्लिम लोगों ने 1000 से ज्यादा कमेंट सर सन से जुदा मारने तक की धमकी उस कमेंटों में दी, मगर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई करी। केवल एक पक्ष को देखा, वो 500 के लोगों की तादाद में 400-500 लोग इकट्ठे होकर थाना घेर लिया। आगे दबाव में प्रशासन ने मुकदमा करके भाई को जेल भेज दिया। और मैं यही कहना चाहता हूं, प्रशासन से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो आपने किया वो किया, मगर इस परिवार की सुरक्षा की मांग और इस भाई की सुरक्षा की मांग मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि जब इतने लोग कोतवाली आगे घेर लेते हैं तो कभी ये भाई वहां उस बीच भरतपुर गेट पर दुकान चलाता है, कभी इसे घेर लें, कभी इसके परिवार को परेशान करें। तो सबसे पहले मैं प्रशासन शासन से इसके परिवार की सुरक्षा की मांग करता हूं और हम भी विपक्ष में जाकर कार्रवाई करेंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा। मेरा नाम विनय पाठक है, मैं रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप चलाता हूँ। मेरे कुछ स्क्रीनशॉट मेरे नहीं थे, जो कि फेक स्क्रीनशॉट बना के कुछ लोगों ने अपनी स्क्रीनशॉट आईडी पर लगा कर और इन वीडियोस को वायरल करके और मेरे को फंसाया गया और बिल्कुल सारा का सारा गलत था। मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया गया और आज भी मैं यही कह रहा हूँ, आगे भी मैं यही कहता रहूंगा। पहले भी मेरे को फंसाया गया, आज भी मेरे को फंसाया गया है, आगे किसी और को ना फंसाया जाए, उस चीज में कार्रवाई पुलिस करे। और दूसरी बात, ज्यादा से ज्यादा ये सब लोग मतलब हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, तो हिंदुओं अपनी आंखें खोलो। सच बता रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा। मेरे साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया है मुझे, पर धन्यवाद ये हमारे भैया का। अगर बात करें तो आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मेरी जो दुकान है वो बहुत फेमस है मथुरा शहर में। मेरी विनय कलेक्शन के नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी है, इस पर लोग 60-70 हजार 80 हजार 1 लाख तक लोग मेरे को देखते हैं। एक वीडियो पे मेरी एवरेज व्यू 40-50 हजार आते हैं। इसकी वजह से मेरी शॉप ज्यादा चलती है, इनकी शॉप चल नहीं पाती है, तो इसलिए इन्होंने मेरी आईडी को बैन कराने के लिए ये कृत्य किया गया। आपके ऊपर आरोप है कि आपने गलत टिप्पणी की है।
मैंने कोई भी किसी भी, देखो मैं अपने धर्म का भी सम्मान करता हूँ, दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूँ। मैंने किसी भी धर्म के ऊपर कोई भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। अगर कोई बात कही है तो वो मेरे पास लाके साक्ष्य रखे। और सबके मतलब सबके पीछे भाई सब, तो एक बात बताओ, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, ये लोग पुलिस थाने में गए तो फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे ये सब क्यों डाला? पुलिस थाने में मेरी कार्रवाई करते, पुलिस मेरा फोन जो है पुलिस वालों के पास है, वो वेरीफाई करती, मेरे को जेल भेजती। इन्होंने ही सारा कुछ कृत्य क्यों किया? जो मेरी जो फेम और जो मेरा चेहरा था उसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। और सच बता रहा हूँ, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। तो आप कोई कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? मैं बिल्कुल कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।